बट वो ये डील सेट बैठी नहीं, गड्ढा ना हो। कैसे फंस रखा है ट्रक भी। 2-3 व्यापारी आने हैं मेरे पास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज है भाई 1 दिसंबर। आज से ना एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं हम। मतलब कि ट्राई मेरी ये रहेगी कि जैसे लास्ट मंथ यार बहुत ही कम वीडियोस आई, मतलब महीने में 10-15 मुश्किल से आई होंगी, 15 से ऊपर तो पक्का गारंटी नहीं आई होंगी। और बहुत टाइम से ना यही चल रहा है यार, चैनल पे वीडियोस वगैरह बहुत ही इरेगुलर हो रही है। पहले एक टाइम था जब हम 30 के 30 दिन वीडियोस डालते थे, मतलब कि डेली वीडियोस आती ही थी, चाहे कुछ हो जाए बट वीडियो आनी है तो आनी है। कुछ भाइयों को पता होगा कि मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट करा, अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। उसकी वजह से ना यार वीडियोस वगैरह बहुत ही कम हो गई थी। बट अब मैंने सोचा कि भाई अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। कोशिश रहेगी कि काम की मैं थोड़ी बहुत वीडियो दिखाऊं और डेली व्लॉग काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी। कोशिश यार मतलब एक और रहेगी कि इंटरेस्टिंग चीजें बने, भले वीडियो छोटी है 8 से 10 मिनट की, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बिजनेस रिलेटेड व्लॉग्स बनाने की मेरी कोशिश रहेगी कि कैसे आप लोग भी थोड़ा बहुत अर्न वगैरह कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करें, ये नहीं कि डिटेलिंग का ही, चाहे फूड बिजनेस हो, कुछ भी हो। और ये नहीं कि भाई लार्ज स्केल पे, क्योंकि मैंने भी देखो स्मॉल से स्टार्ट करे, जितना मैंने कमाया था उतनी मैंने इन्वेस्टमेंट करके अब अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल बनाया है। बाकी यस, जैसे मैंने आपको बताया 1 दिसंबर है, कल सारी कारें भी हमने क्लियर कर दी थी जो स्टूडियो पे आई थी। अभी एट प्रेजेंट कोई कार आपको उधर नहीं दिखेगी, बट आज एक कार आनी है, वो आनी है किन्नौर से। तो उन्होंने मुझे कहा कस्टमर ने कि हम थोड़े बहुत लेट हो जाएंगे, देखते हैं वो कब आते हैं और देखते हैं आज का सीन वगैरह क्या बनता है, क्योंकि 1 तारीख है। जो लेबर है उनकी सैलरी भी पूरी करनी है भाई। बाकी लेट्स गो, आगे आप रास्ते देख सकते हो भाई। इसी कारण मैंने वैसे बहुत पहले भी आपको बता रखे है, इतने गंदे रास्तों के कारण ही ये थार ली थी मैंने। और यार आज ना परफ्यूम टांगे, इसने भी बड़ा तंग कर रखा है, इसे उतारूंगा। ये शीशे बज रहे हैं, मुझे लग रहा है विंडशील्ड क्रैक ना हो जाए। जो आते हैं ना छोटे से, मतलब कप वाले परफ्यूम जो इधर रख सकते हैं हम, वो सबसे बेस्ट रहते हैं। ओए रास्ता बंद है तेरे, ये देख लो दोस्तों, आज तो रास्ता ही बंद है वाला। आज हमें नदी से जाना पड़ेगा। चलो आज आपको नदी वाला रास्ता भी दिखाते हैं। पानी तो वैसे होगा नहीं नदी में, तो बहुत दिखते हैं यार। इससे अच्छा पिंजौर से चलते, पिंजौर का हाईवे भी बन चुका है। बट ठीक है भाई, आ रहे तो कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। ये देखो डैश कैम भी कैसे बोलने लग जाते हैं, क्योंकि रास्ते इतने गंदे, कैमरा में तो पता चलता नहीं है। उस तेरे की आगे मेरे ख्याल से ट्रक भी फंसा हुआ है। कैसे फंस रखा है ट्रक भी, बहुत ही कॉमन है भाई ट्रक फंसने तो इधर। और ये है छोटी सी नदी। कई बारी तो मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं दिखाता रहता हूँ कि इधर कितना पानी होता है भाई, बहुत ही ज्यादा। और यार हाँ, डिटेलिंग जिला का भी ना नीचे पेज आ रहा होगा, मतलब मैं मेंशन कर दूंगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उधर मैं ज्यादा अपडेट डालता हूँ कि कौन सी कार आई है क्या नहीं, सारी चीजों का। तो यस, उसे भी फॉलो करना भूले मत। बट थार है भाई, इधर से निकाल देंगे, होपफुली डूंगा गड्ढा ना हो। नहीं है, ओए हाँ चलो निकल गई। 4x2 है, इसलिए थोड़ा साइकोलॉजिकल ना मुश्किल सा लगता ही है। बट यार वो ये निकालने वाला देखो, डिजायर निकाल रहा है। और ये चलाने पे होता है दोस्तों, सब कुछ ही चलाने पे है। बुरे हाल हो गए भाई, पत्थर ही पत्थर। बट स्टिल एक ऊंची कार हो ना, आपको वो हो जाता है, सुकून सा मिल जाता है कि भाई इजीली निकल ही जाएगी। अब ये देखो डिजायर का बम्पर गया हुआ था, बिल्कुल ही क्रैक्स आ रखे थे। बट रियर व्हील ड्राइव, 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, मजे तो है सारे के इन रास्तों में। हाईवे पे नहीं है मजे यार, 120 से ऊपर जाते ही ना ऐसी हो जाती है। ये पहले उतार रहा हूँ अभी, इसमें तो विंडशील्ड तोड़ ही देनी है। ये देखो कैसे बज रहा है, बेकार परफ्यूम। ये दोस्तों प्रमोशन में आया था बहुत पहले, यूज हमने किया नहीं था, मतलब कि उनकी रील वगैरह डाल दी थी तो ज्यादा नहीं भेज देते जैसे ब्रांड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था। पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा था कि इतने महीने तक आपको प्रोडक्ट्स रखने, हम कभी भी प्रमोशन वगैरह करवा देंगे। तो मैं कहा ठीक है, पड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, यूज ही कर लें। पहले ना इधर से रास्ता जा रहा था, जो इधर से टेंडेंसी आ रही है ना, वे बंद कर रखा है। अब आते हुए भी हमें गंदा रास्ता ही लेना पड़ेगा। और आज तो चंडीगढ़ भी कोई काम नहीं है, इसी रास्ते से आना पड़ेगा। एंड भाई जो थार में अभी तक मेजर प्रॉब्लम है ना, इसे 3-4 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए इसके TPMS में। कभी ना कभी तो मतलब जो जिनके पास थार है वो रिलेट कर ही पा रहे होंगे भाई, ये आउट ऑफ नो वेयर ना बत्ती बोल देती है इसकी। भले कल ही मैंने इसमें मतलब कि टायर में हवा डलवाई है, जैसे फुल जब करवाई थी, बट स्टिल अब फिर से आ गया। और पंचर होता नहीं है, बेफालतू में 50 रुपए और खर्च हो जाते हैं। ये बड़ी दिक्कत है यार इसमें, मतलब कि रिलायबल नहीं है इसका TPMS, जो मुझे लगता है। जब मेरे पे 4x4 थी ना वो पेट्रोल वाली ब्लैक कलर की, उसका ये रिलायबल नहीं था, जो फ्यूल मीटर आता है, तो उसमें वो दिक्कत थी। इसमें ये दिक्कत है। दिखते हैं चलो महिंद्रा की कारों में है ही। बाकी वो जो न्यू इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं भाई,
देखते हैं कैसी रहती हैं कैसी नहीं। BE XE वगैरह भी तो मतलब हमारे लिए नहीं आई है ना, वो रियल लाइफ में तो मीडिया वाले को बुलाया उन्होंने। अब मीडिया वाले आपको पता ही है अच्छा बताएंगे। तो 110% निगल्स होंगे। और सबसे जो मेन बात आएगी, सर्विस स्टेशन सर्विस सेंटर वालों से सही वगैरह कैसे करेंगे भाई। उन्हें स्कॉर्पियन में दिक्कतें नहीं समझ आती। अभी तक भाई मेरी स्कॉर्पियन की वो स्टीयरिंग वाली दिक्कत सॉल्व नहीं हुई है। यार पूजा वगैरह करना है, बट स्टूडियो आते ही ये देख लो पहले दिन ही खर्चे का सोचा। ये पाइप चेंज करना पड़ेगा हमें, फोम टैंक का पाइप है। तो चलते हैं पाइप वगैरह चेंज करते हैं, लगाते हैं फोम टैंक में। और एक डायरी भी लानी जिसमें हिसाब किताब लिखता हूँ, वो भी खत्म है। हाल देख लो, कार में बूट स्पेस की बहुत ही दिक्कत है वैसे। ये थोड़ा सामान मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा। एंड अभी ये कार भी आई थी बट वो ये डील सेट बैठी नहीं, तो वो वापस चल गए। अब एक लिमिट तक ही आप मतलब कि नेगोशिएट कर सकते हो। अगर जो आपने प्राइस बना रखे हैं अपने उससे नीचे जाओगे तो क्या ही फायदा है। जैसे मान लो मैंने 2200 बोले, मैं जहाँ से 2000 कर दूंगा। अब ये नहीं हो सकता ना कि मैं 1500 पे चल दूं, तो इससे अच्छा तो मना ही कर दो यार। भले बोनी का टाइम था बट स्टिल एक वर्क एथिक्स तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगे। एक रेट लिस्ट तो आपको रखनी ही पड़ेगी अपने बिजनेस में। दोस्तों ये थी पुरानी पाइप, ये है नई पाइप और ये गन भी अटैच कर दिया भाई। ले लिया सामान सुबह कुछ मतलब कि अर्न तो करा नहीं, स्पेंड ज़्यादा कर दिया हमने। चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, जो मेजर खर्चे होते हैं ना वो मिसलेनियस ही होते हैं। ये आउट ऑफ नोवेयर खर्चा था। जब मैं हिसाब वगैरह करता हूँ ना भाई, तो वही होता है कि जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं ना इतने होते हैं। ये तो चलो छोटा सा ही था 200 रुपए का, बट और भी जैसे कभी मशीन खराब होगी, कभी कुछ हो गया। नमस्ते अंकल। गया था नहीं, मैं सामान लेने गया था। ऐसा नहीं चलेगा भाई, अभी आए अभी चले गए। नहीं सामान लेने गया था, जस्ट मछली गया था। हाँ जी, 2-3 व्यापारी आने हैं मेरे पास। One eternity later. तो यार लास्ट क्लिप के बहुत देर के बाद अब वापस से शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारे काम पड़ गए थे तो रह जाती है रिकॉर्डिंग वगैरह। एक कार आ गई थी, फिर मेन चीज़ यार जो आज थी, वैकेंसीज हमारे बहुत ही खाली हैं। मतलब कि हमें 3-4 बंदे चाहिए, ठीक है। 2 तो आज फिल हो चुकी हैं, एक प्रोफेशनल डिटेलर और वॉशिंग के लिए मतलब कि छोटा मोटा जो काम कर ले उनका भी पूरा हो चुका है। अब 2 बंदे और देखते हैं, हम मिल जाए तो बढ़िया बात है, मतलब काइंड ऑफ हेल्पर। तो इसलिए बस पूरा दिन ऐसे ही चल गया भाई इन सब कामों में, क्योंकि जब वैकेंसी आपको फिल करनी होती है ना, ये नहीं कि बंदा कहते भाई आता है, वो एक इंटरव्यू एक टेस्ट काइंड ऑफ चीज़ जो आपको लेनी पड़ती है। तो मैंने थार पे अपना काम करवा के देखा तो बढ़िया थे बंदे। तो ट्यूसडे को ज्वाइन कर देंगे, एक बंदा कल से ज्वाइनिंग कर लेगा। और टाइम हो चुका है भाई 6। बट एक चीज़ है यार थार में ना, मुझे बतानी थोड़ा बहुत ना, जब जैसे ये उछलती है चू की सी ना आवाज़ सी आती है। अभी ये हो चुकी है भाई 15,343 किलोमीटर्स, 20,000 पे सर्विस होएगी, मतलब कि 4,000 और फिर ही जब चेक करवाऊंगा, वरना कोई दिक्कत वाली बातचीत तो है नहीं। और ये जो सुबह मैंने आपको बताया था ना कि स्कॉर्पियो वाली चीज़, वो देखते हैं कब सॉल्व होती है। एक तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, अगर मुझे टाइम मिल जाए मतलब कि पहले की तरह बस प्रोफेशनली हम बस कंटेंट ही क्रिएट कर रहे होते ना, बेलों की तरह बस लगे हुए हैं, तो भाई मैं चल जाता मुँह चक्के। अभी टाइम की बड़ी दिक्कत है यार। अभी भी मैं इसलिए जल्दी निकला हूँ, नहीं तो वरना मैं कोई 8 बजे तक निकलता हूँ, क्योंकि जीरकपुर से एक सामान उठाना है तो उधर भी टाइम लगेगा। घर तो वही 9-10 बजे पहुंच पाऊंगा। देखते हैं क्या बनता है भाई, जीरकपुर में जाम वगैरह ना मिले। बट हाँ, बिजनेस वाली लाइफ भी भाई मज़ेदार तो है, बंदा ज़्यादा बिजी रहता है बट हैसल हो जाता है बहुत ज़्यादा, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सुपर सुनना, एक चीज़ भी मैं रिवील करूँगा भाई, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। उधर तो मैंने रिवील कर दी थी बट बस दिखाया था, पूरी डिटेल नहीं दी थी कि क्या कहानी है ये जो इधर कुछ करवाया हमने उसके पीछे और क्या कॉस्टिंग है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। बाकी जो फ्यूचर वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। बाकी यार एक और चीज़, हाँ लास्ट चीज़, कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर बताओ आपको किस टाइप के व्लॉग्स चाहिए। जैसे अभी तो मैंने फिर से देखो रीस्टार्ट बटन दबाया अपनी ज़िंदगी का, कि मतलब कि कंटेंट क्रिएशन में, तो इसलिए अभी धीरे धीरे हम पाथ पे तो आ जाएंगे, विद द फ्लो चलते रहेंगे। जैसे 1-2 कंटेंट मेरे मन में भी है कि भाई कैसे यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स जो बड़े बड़े होते हैं कैसे मतलब कि कार ले आते हैं, फिर 6 महीने बाद बेच देते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहता है, आम बंदा भी ये सब चीज़ें कैसे कर सकता है। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊँ। बाकी फिर अमेज आ जाएगी, उस पर वीडियोज़ आएंगी, जैसे न्यू कार पे तो आएंगी वीडियोज़। बाकी तो आप लोग बताओ भाई कुछ डिफरेंट एंड यूनिक आइडियाज़, जो सबसे बढ़िया कमेंट होगा भाई वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में शाउट आउट भी देंगे उस बंदे को जिसने कमेंट किए है।